अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फार्मासिस्ट शौकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट डायरी। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बराह रास्त नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी टेस्ट ये आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। जब एक खातून प्रेग्नेंट हो जाती है तो दरअसल होता क्या है कि एक स्पर्म एक एग से मिलता है, वो फर्टिलाइज होती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के इर्द गिर्द कुछ सेल्स बनते हैं और वो सेल्स कुछ हार्मोन खारिज करते हैं और उसका नाम है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इस हार्मोन को जो है ना हम बेस बनाकर ये मालूम करते हैं कि क्या एक खातून प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, ये प्रोसेस तो एक खातून की पीरियड्स ना होने के इनिशियल दिनों में हो जाता है, लेकिन वो परेशान होती है कि आखिर मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई और इसके लिए क्या तरीकेकार हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाजार में बहुत सारे प्रेगनेंसी किट्स मिलते हैं और हर किट के पीछे जो है ना इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन बहुत से लोग तो वो भी नहीं पढ़ते। तो इस वीडियो में मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं कि उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपको एक स्ट्रिप दी जाती है। तो वो जो स्ट्रिप होती है उस पे एक साइड होती है जहां पर आपने अपना पेशाब डालना होता है और जब आप वहां पर पेशाब के कुछ कतरे डालते हैं तो जो डिस्प्ले होती है वहां पर आपको इंफॉर्मेशन आती हैं और उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर एक लाइन है तो आप जो है ना प्रेग्नेंट नहीं है, दो लाइंस हैं तो आप प्रेग्नेंट हैं और अगर कोई लाइन नहीं है तो आपका यूज करदा डिवाइस जो है ना वो खराब है। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको यह बताता चलूंगा कि अब आपके जहन में आया होगा कि कौन सा टाइम बहुत बेस्ट होता है किसी प्रेगनेंसी टेस्ट को करने के लिए। तो प्रेगनेंसी टेस्ट को जो है ना करने के लिए बेहतरीन टाइम सुबह का होता है, क्योंकि इस टाइम जो है ना वो हार्मोन्स का लेवल पेशाब में बहुत ज्यादा होता है और पेशाब बहुत गाढ़ा होता है और जैसे ही आप टेस्ट करते हैं तो रिजल्ट आपके सामने होता है। आज की इस वीडियो में हमने ये देखा कि प्रेगनेंसी का टेस्ट जो है ना क्यों जरूरी है और इसे किस वक्त करना चाहिए। लेकिन ये तो था नॉर्मल प्रोसीजर। वो खातून जिसके 28 दिन या 29 दिन का पीरियड होता है तो 5-6 दिनों के बाद अगर वो टेस्ट परफॉर्म करती है तो वो पॉजिटिव आ जाता है और वो खातून खुद को प्रेग्नेंट तस्वुर कर पाती है। लेकिन कुछ ऐसी खवातीन भी हैं जिनका पीरियड्स या साइकिल जो है ना वो नॉर्मल नहीं होता, यानी वो चेंज होता रहता है, यानी कभी पहले पीरियड्स और कभी बाद में पीरियड्स। तो ऐसे खवातीन को अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए? सुबह तो आप करेंगी, लेकिन कम से कम अपनी जो एग्जैक्ट डेट होती है वो मिस करने के बाद एटलीस्ट 2 वीक्स आपने वेट करना है, 14 से 15 दिन, तब जाकर आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। इस वीडियो में कुछ मजीद जानने की कोशिश करते हैं। तो टेस्ट तो आपने परफॉर्म किया, लेकिन अभी हो सकता है कि आपके पास 2 ऐसी कंडीशंस आए कि आप परेशान हो जाएं। नंबर 1 कंडीशन का नाम है फॉल्स नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट और दूसरी कंडीशन का नाम है फॉल्स पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। ये 2 ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से आपका रिजल्ट शकूक शुबहात का शिकार हो जाता है। तो आइए इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉल्स नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। ये वो टेस्ट होता है जिसमें आप प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन जब आप कोई टेस्ट परफॉर्म करती हैं तो टेस्ट आपके पास नेगेटिव आ रहा होता है। इसकी क्या वजूहात हैं और आप परेशान होते हैं? तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसकी पहली वजह यह है कि आप अपना टेस्ट बहुत जल्द कर रहे हैं। ठीक है, यानी आपने अपनी डेट मिस कर दी है, लेकिन आपने 5-6 दिन वेट नहीं किया और अगले ही दिन आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन आप प्रेग्नेंट होगी। इस फॉल्स नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट की दूसरी बड़ी वजह जो ये है कि आप रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे, यानी आप कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, हर प्रेगनेंसी किट के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन लिखी होती है और उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपको एटलीस्ट 5 मिनट वेट करना है, लेकिन आप वेट नहीं करते और फौरन रिजल्ट देखते हैं और कहते हैं कि आप तो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, यानी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो ये चीज है कि आपने टेस्ट के लिए वेट करना है। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह यह हो सकती है फॉल्स नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट की कि आपका किट शायद एक्सपायर है या आउट ऑफ ऑर्डर है, यानी खराब है। उसकी वजह से भी जो है ना आप प्रेग्नेंट होंगी, लेकिन आपके पास जो रिजल्ट आ रहा होगा वो नेगेटिव आ रहा होगा।
और चौथी सबसे बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि आप शायद मिस कैलकुलेशन कर रही हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि आप अपनी डेट कब मिस कर दी है, और आपने प्रॉपर डे फर्स्ट और डे लास्ट की कैलकुलेशन सही नहीं कर रही, तो भी आप अपना टेस्ट नेगेटिव साबित कर रही हैं। तो खातून से गुजारिश है कि अपना डेट सही तरीके से कैलकुलेट करें, और फाइनली ये है कि शायद आप टेस्ट सही टाइम पे नहीं कर रहे हैं। और मैंने इस पर पहले वीडियो के स्टार्ट में बताया कि सुबह के टाइम आपने टेस्ट परफॉर्म करना है। तो ये वो 5 वजूहात हैं जिसकी बिना पर आपका टेस्ट नेगेटिव आ सकता है जबकि आप प्रेग्नेंट होगी। अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन में जहां पर फॉल्स पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आता है, यानी आप प्रेग्नेंट नहीं होती लेकिन आपका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा होता है। तो इसकी क्या वजूहात हैं, तो चलिए इसको भी स्टडी करते हैं। और सबसे जो पहली वजह है वो ये है कि आप सही तरीके से इंस्ट्रक्शन के मुताबिक यूजर जो है ना सही तरीके से अपना टेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, खातून अपना टेस्ट सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही, तरीक़ेकार गलत है। तो जब आप किसी गलत तरीके से टेस्ट परफॉर्म करती हैं तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। दूसरी वजह यह है कि शायद आप केमिकल प्रेगनेंसी का शिकार हो गई हैं, यानी आप प्रेग्नेंट हो गई, आपके यूट्रस में एम्ब्रियो बन गया, उसने 5 महीने तक ग्रोथ किया, फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ अचानक रुक गई और वो गिर गया। तो ऐसी कंडीशन में भी हार्मोन्स जो है ना वो आपके ब्लड में मौजूद होते हैं, तो ऐसे खातून का भी प्रेगनेंसी टेस्ट जो है ना पॉजिटिव आ जाता है। इसको केमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो एबॉर्शन है। हो सकता है आपने एबॉर्शन करवा दिया हो और या अस्काते हमल करवा दिया हो, तो उस केस में भी हार्मोन जो है ना आपके ब्लड में काफी अरसे तक मौजूद होते हैं, और जब आप टेस्ट कर रही होती हैं तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा होता है जबकि आप प्रेग्नेंट नहीं होती। चौथी जो बड़ी वजह है वो है मेडिकल प्रेगनेंसी, यानी आपके पास ऐसी 2 मेडिकल कंडीशंस आ जाएंगी जिसकी वजह से आपका टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। इस मेडिकल कंडीशंस में पहली वजह जो है ना वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। हो सकता है कि खातून की एग जो है ना वो कहीं और जो है ना फली फूल रही हो, किसी और जगह पर जो है ना वो अपने स्पर्म से मिलके कुछ फर्टिलाइजेशन कर चुकी हो, जेके यूट्रस से बाहर फिलोपियन ट्यूब में या किसी और ऐसे मुकाम पे, तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन्स खारिज होता है और आपका टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है जबकि आप प्रॉपर प्रेग्नेंट नहीं होती। दूसरी वजह मोलर प्रेगनेंसी है। आपकी यूट्रस में कुछ सेक्स होते हैं फ्लूइड के भरे हुए, जिसको हम कह सकते हैं कि फ्लूइड फिल्ड सेक्स, उनकी वजह से जो है ना भी आपकी प्रेगनेंसी जो है ना पॉजिटिव आ सकती है। तो ये जो मेडिकल प्रेगनेंसी है ये भी एक कारण होता है। फाइनली मैं आपसे बात करूंगा कि कुछ खवातीन जब 45, 46, 47 साल की उम्र में पहुंचती हैं तो पेरीमेनोपाज से वो जाती हैं मेनोपाज में। तो इस पीरियड के दौरान भी कुछ हार्मोन्स ब्लड में मौजूद होते हैं जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ सकती है। तो ये 2 कंडीशंस थी जिसकी वजह से आपका टेस्ट जो है ना आपको परेशान कर सकता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने बड़ी डिटेल में इसकी वजाहत की, और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एक लाइक जो है ना वो जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।